नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी जी। बहुत मजेदार डेवलपमेंट्स आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स की। अ कंट्री व्हिच हैज बीन थ्राइविंग एंड सर्वाइविंग ऑन द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज फाइनली सीइंग अ डिबैकल। कहते हैं अति की अति ज्यादा दिन नहीं चलती है। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म। लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़ी मजेदार डॉक्ट्रिन के बारे में आज इलैबोरेट करने वाले हैं और मैं चाहूंगी कि वो बम आप ही फोड़िए जी। अभी पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए, बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2 दिनों में। एक ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2025 रिलीज किया गया है अमेरिका में, और जिसके विषय में हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि अमेरिका जो है अमेरिका पर ही फोकस करके रह जाएगा थोड़े दिनों में। तो मतलब अब समेटने की बारी आई है। जैसे बोलते हैं ना, कछुआ जो है अपने अपने हाथ पैर से, भगवत गीता में समझाया जाता है किस तरह कछुआ अपने, भगवत गीता में बोला जाए कि इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल करो। यहाँ पे इसकी इंद्रियां बेकाबू हो चुकी थी, वो समेट रहा है अब। तो इसका कैटलिस्ट क्या है अभी आपको बताता हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली ये बोलती है कि यूरोप इज ए नॉन रिलायबल एलाई। यूरोप खर्चा नहीं करता, बोलती है बोलता है कि हमको डेमोक्रेसी के लिए कोई युद्ध नहीं करना है कहीं पर भी, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। तीसरा वो बोला जाता है कि हमारे पास अब पैसा नहीं है बेसिस को मेंटेन करने के लिए, हमको सिर्फ अमेरिका को द ग्रेट अमेरिकन फोर्ट्रेस बनाना है, किला जिसको कोई जीत ना सके। नोबडी शुड बी एबल टू क्रॉस अटलांटिक एंड नोबडी शुड बी एबल टू क्रॉस पैसिफिक। और इन्होंने जो मोनरो, जो अमेरिका के 5th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बनाया था मोनरो डॉक्ट्रिन। अब मोनरो डॉक्ट्रिन में क्या था, उस समय अमेरिका की सिर्फ 13 कॉलोनीज थी। अमेरिका बहुत छोटा सा था उस समय, मतलब उसमें न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया तक था, और कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ कैरोलिना भी थे। अभी तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज कर दिए गए हैं, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना बन चुका है। तो ये एरिया था, छोटा सा एरिया था नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे इन लोगों ने बहुत नरसंहार किया था नेटिव अमेरिकन का। उस समय क्या कंडीशन थी कि दे वर स्केयर्ड ऑफ द चर्च। चर्च से डरे हुए थे ये लोग, क्योंकि चर्च से तो भागे थे यूरोप से, तो चर्च से डरे हुए थे। एंड दे created a Monroe Doctrine कि no European colonial power will intervene in these 13 colonies। ये बना था सिर्फ वो 13 कॉलोनीज के लिए, पूरे अमेरिका के लिए नहीं बना था। बाद में अब्राहम लिंकन 16वें प्रेसिडेंट है, तो 11 प्रेसिडेंट्स बीच में आए। अब्राहम लिंकन ने इस पॉलिसी को साउथ अमेरिका में भी अप्लाई किया कि वहां पर भी नहीं यूरोपियन जा सकते। तब तक यूरोपियंस का कैथोलिक चर्च ने पूरा उधर कंसोलिडेट कर दिया था। उन्होंने बोला था ओनली अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन मिलिट्री शुड बी एबल टू ट्रैवल साउथ, नो यूरोपियन पावर शुड ट्रैवल साउथ। तब उन्होंने, अमेरिका ने एक्वायर किया गयाना। गयाना वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, बिलीज वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, फॉकलैंड आइलैंड्स वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। और वहां पे उन्होंने 3 मेजर बेसेस बनाए। ब्रिटिश वर रनिंग जॉइंटली विद द अमेरिकन। और उसके पहले आपने देखा होगा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, उनको डिवाइड कर दिया गया। यूएस वर्जिन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ये सारे करीबियन में है, इंक्लूडिंग ट्रिनिडाद टोबैगो, जो हमेशा से ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में रहा है, विच वॉज केप्ट ओवर देयर, कि जो भी चोरी करेंगे मैक्सिको से उसको वो डुबो देंगे। तो फर्स्ट पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वर द ब्रिटिश। तो जो मूवी बनी है 6 सीरीज की, मेरी फेवरेट सीरीज है बाय द वे। जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो मेरा अच्छा कैरेक्टर है, वो अच्छा लगता है मुझे। बट एनीवे, वो उसका इतिहास है। तो नाउ दिस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेज इट आउट कि कैसे अमेरिका रिएक्ट करेगा। उसके 2 चीज हैं कि अमेरिका विल इन्वेस्ट इन दिस सिक्योरिटी weapons and technologies to such an extent that it is unmatched by anyone else, number 1. Number 2, America will not allow regional powers like India, China, Russia to become as strong as America. Or America will continue to patrol these areas through regional alliances. Patrol to regional alliances मतलब खर्चा उठाएंगे रीजनल पार्टनर्स, और अमेरिका यहाँ पे बैठेगा आराम से। सी दे आर वेरी क्लेवर। क्यों क्या करते हैं,
सो दिस इज द ओवरऑल न्यू डॉक्ट्रिन। इसमें कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि ट्रेडिंग किस तरह चलेगी। ट्रेडिंग के लिए दे विल लाइक टू कीप द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अप। अब अमेरिका का मैक्स 80% ऑफ ऑयल ट्रेड या 80% ऑफ बिजनेस ट्रेड पासेस थ्रू सुएज कैनाल एंड मलाक्का स्ट्रेट्स। और जिस तरह वो चाइना को धीरे धीरे काट रहे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया चाइना इज नॉट देयर नंबर वन एनिमी। ओके, आपको मैंने क्या बोला था आपके शो में, चाइना इज नेवर द नंबर वन एनिमी, और इंडिया इज द नंबर वन एनिमी, नॉट चाइना। इंडिया इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, तो नाउ अब क्या हो रहा है कि सिंस नाउ चाइना इज नो लॉन्गर ए नंबर वन एनिमी, सो अमेरिकन फोर्सेस कैन इजीली विथड्रॉ। अब इस पॉलिसी के बाद अब सोचिए बेचैनी कितनी होगी फिलीपींस में, बेचैनी कितनी होगी अदर पार्ट्स ऑफ जो कि चाइना से पीड़ित है, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, जो और ऑस्ट्रेलिया की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ऑस्ट्रेलिया तो अभी शायद मुझे लगता है अगली बोर्ड से निकल जाएंगे यूके की तरफ। तो व्हाट आई विल एडवाइज देम कि डू इट क्विकली। वो तो अबॉरिजिन्स का लैंड है, और अबॉरिजिन्स का जीन्स किसके साथ मिलता है, हमारे साथ मिलता है। इन अबॉरिजिन्स हैव इंडियन जीन्स। और तो दिस इज अ वेरी स्ट्राइकिंग न्यूज़ है, और एक्चुअली इसके बारे में हम बहुत समय से बात कर रहे हैं, मेरी बुक्स में हम लिख चुके हैं और बाकी जगह भी लिख चुके हैं। अमेरिका को प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, इन्होंने अज्यूम किया कि साउथ अमेरिकन के पास तो कोई वेपन्स है नहीं, इजिली ओवररन कर सकते हैं। मोनो डॉक्ट्रिन के अंदर अमेरिका ने कभी भी वहाँ पे हैवी वेपन्स, हैवी मिलिट्रीज उनको खरीदने ही नहीं। मैक्सिको वांटेड टू बाय टैग्स फ्रॉम इंडिया, उनको खरीदने ही नहीं दिया। नेगोशिएशन ब्रीफ हुआ, न्यूज में भी नहीं आया, बंद हो गया पहले से। आकाश भी नहीं खरीदने दिया मैक्सिको को, कोई भी लंबी गन्स नहीं है। मतलब मैक्सिकन आर्मी ऐसी है कि जिसको हमारा जो होता है ना सेंट्रल आर्म फोर्सेस जाके पीट के आ जाएंगी, CAPF, इस तरह की उनकी कंडीशन है बिकॉज ऑफ अमेरिका, इसलिए वो दादागिरी कर सकते हैं। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा एक आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इन साउथ अमेरिका, कि वहाँ पे लोकल प्राइड इज वेरी हाई। वो कभी भी किसी भी ग्रिंगो, इनको ग्रिंगो बुलाते हैं, ग्रिंगो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसे पेजोरेटिव वर्ड, बट वही उनकी भाषा में वही बुलाते हैं। किसी भी ग्रिंगो को वो टॉलरेट नहीं करेंगे, और दे आर ओपन फॉर, अगर ऐसी बात होगी तो US गवर्नमेंट जो है माइट बी थिंकिंग ऑफ सम एक्स्ट्रा मेजर्स टू कंट्रोल देम थ्रू चर्च। वो चर्च के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन मिलिटरीली US गवर्नमेंट कैन इम्पोज हेवी पेनल्टीज ऑन देम मिलिटरीली। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बोलीवार आर्मी, बोलीवार मूवमेंट, यू सॉ ऑल दोस मूवमेंट्स, और अगर चर्च उसमें इन्वॉल्व होगा तो चर्च भी जाएगा। तो वी आर लुकिंग एट अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम जब अमेरिका सिकोड़ रहा है अपने आप को, बट इट्स गोइंग टू क्रिएट मच वर्स प्रॉब्लम्स फॉर देम। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि रशिया, इंडिया, चाइना और एनी अदर कंट्री विल स्टॉप देयर ट्रेड इन एनी ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज। वो बंद नहीं करने वाले। तो अमेरिका का जो ये डॉक्ट्रिन है, इट्स एन आई ओपनर फॉर यूरोप, eye opener for Australia, eye opener for New Zealand, and eye opener for UK as well. तो you are looking at a very different geopolitics in coming times. Actually इसके बारे में जयशंकर जी बोल चुके थे पहले ही, उन्होंने बोला था इंटरेस्टिंग टाइम्स आर कमिंग, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और अमेरिका की रेफरेंस से बोला था। प्लीज। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो ये बेसिस पे, अब वो बेसिस का क्या होगा जो इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड 82 या 100 बेसिस जो एस्टैब्लिश किए हुए हैं, उनका क्या होगा? देखिए वो विड्रॉ करेंगे। देखिए क्या है कि अमेरिकन कॉर्पोरेट फिलॉसफी होती है, जहां भी लॉस मेकिंग होता है वो काट देते हैं उसको। तो अभी हाउ दे मेंटेन ट्रूप्स, तो वो चाह रहे हैं कि जितना भी पावर है उसको कंसोलिडेट किया जाए फॉर द मेनलैंड, और मेनलैंड को प्योर बनाया जाए। ये हिटलर की स्ट्रेटेजीज चल रही है। मेनलैंड शुड बी लाइक ए प्योर वन रेस ओनली, जैसे हिटलर चला था। तो यू आर लुकिंग एट नाजीफिकेशन, एक तरीके का देख रहे हैं आप। तो ये बाकी जो ब्राउन ब्लैक लोग हैं उनके माइनॉरिटीज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्लूडिंग मैक्सिकन्स। मैक्सिकन्स को लगता है वो गोरे लोग हैं, लेकिन जैसे उनका सरनेम देखेंगे गोमेज,
और भी इनके सरनेम्स होते हैं, वो जैसे ही देखेंगे वो मोरेनो, दे नो क्या करना है इनके साथ। तो इनके पास कोई और स्ट्रैटेजीज नहीं है अपने वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए? मैंने सुना है क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं आज की डेट में, अलग अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट हैव अ वे आउट। क्रिप्टो करेंसी तो कोलैप्स कर रहा है। इनफैक्ट द क्रिप्टो कंपनीज आर बाइंग गोल्ड, तो वो लोगों से डॉलर ले रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। सही है। इसीलिए तो आसिम मुनीर बिक गया। आसिम मुनीर सिर खुजा रहा है कि मैंने पूरा पाकिस्तान बेच दिया क्रिप्टो में, और ये लोग मेरे डॉलर्स, पाकिस्तानियों के डॉलर लेके गोल्ड खरीद रहे हैं सबके सब। तो पाकिस्तानी वहां पे भी लुट गए हैं। तो जो परसों तक $10 थे इनके पास, अब 6 ही बचे। सो और दूसरा आपने एक और आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं शायद कॉन्टेक्स्ट इसका देना चाहता था। There's no एंग्लो way out. सैक्सन्स, Way out from the current crisis. यस, गुड क्वेश्चन। एंग्लो सैक्सन्स ने कब कुछ बनाया मुझे बताइए, इतिहास बता दीजिए। मैनचेस्टर की कपड़ों की कंपनी चलती थी इंडियन कॉटन पे, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बंद करा के मैनचेस्टर में कॉटन शुरू कराया, और उसी को इंडिया को एक्सपोर्ट किया। पूरा चोरी का माल है, सब 2 नंबरी। और फेक करेंसी बनाई, तब भी किसी ने चेक नहीं किया कि पाउंड का गोल्ड बेसिस क्या है, कभी नहीं चेक किया किसी ने। आर्टिफिशियल है, पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है। तो कब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया? जैसे इनको मौका मिला, थोड़ा पैसा आया, इन्होंने मैक्सिकन्स को हायर किया, चाइनीज ने आके रेल रोड्स बनाया, इंडियंस ने आके अकाउंटिंग करी, राइट। तो कब पैसा इंडियंस बना है? ने सिलिकॉन वैली भी खड़ी की, इंडियंस ने। मैं 18 की बात कर 1800 की बात कर रहा हूँ। 1800 1800 में जब गदर पार्टी बनी थी सिखों की, उनको लाया ही इसलिए गया था रेल रोड पे काम करके, क्योंकि हट्टे तकड़े होते। और आपको मैं एक और बता देता हूँ सीक्रेट। तो जब रेल रोड बना रहे थे, तो जो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रांग होते थे, वेदर दे आर व्हाइट और ब्लैक, इट डजंट मैटर, उनको ये बुलाते थे निगर, ओके। जो भी स्ट्रांग होगा, और जो वीक होगा उसको बोलते चिंक, मतलब चाइनीज, छोटी हाइट का। तो लंबी हाइट और तगड़ा वाले को निगर, उसको छोटी हाइट को चिंक। तो चाइनीज एंड ब्लैक स्लेव्स, उन्होंने मिलकर इसको ये बनाया, रेल रोड्स बनाई। तो वहां पे भी इन्होंने खुद मेहनत नहीं करी। व्हाट दे डिड वाज, उस ट्रेन में बैठ के बंदूकों को खिड़की पे रख के भैंसों को मारना, ताकि नेटिव अमेरिकन मर जाए, और नेटिव अमेरिकन को मारना, ये काम किया है इन्होंने। तो देर इज नो हिस्ट्री की वेयर दे वर्कड हार्डर। सबमरीन चोरी करी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मन, मिसाइल चोरी करी जर्मन की, टैंक्स भी अपने, इनके टैंक्स तो पैटर्न टैंक्स तो फंस जाते थे रेत में इन 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 वर्ल्ड वॉर 2। वो तो इंडियन सोल्जर्स ने रिपोर्ट किया है, वी डोंट ट्रस्ट द पैटर्न टैंक्स। और उस आदमी ने क्या किया, पैटर्न टैंक ने उसे सुसाइड कर लिया, जनरल पैटर्न, ओके। तो द हिस्ट्री इज टोटली रिप्लीट विद फेकहुड एंड फॉल्सिटी। और जब जब उन्होंने डॉलर रिप्लेस किया, अच्छा आप इसको, नाउ यू सी दी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने आउटसोर्स करी चाइनीज को, लेजीनेस बहुत ज्यादा है, चाइनीज को आउटसोर्सिंग करी। फिर उसके बाद इन्होंने जो गुड्स थे कोस्टारिका से मंगाए, मेक्सिको से मंगाए, सारा फूड यूज्ड टू कम फ्रॉम देयर। वंस दे, और विदाउट मैक्सिकन वर्कर्स एग्रीकल्चर नहीं चल सकता, विदाउट स्लेव्स एग्रीकल्चर नहीं चल सकता। दैट्स व्हाट दे हैव डन। खुद तो कभी काम ही नहीं किया। अब दुनिया बोल रही है नाउ वी वांट टू सी यू वर्क। हमको भी चाहिए भाई, वाइट आदमी कैसे प्रोडक्ट कराता, हम भी खरीदना चाहते हैं। सो नाउ द टाइम इज कमिंग। तो सडनली चिल्ड्रन का एज इन्होंने रिड्यूस कर दिया, सो चिल्ड्रन कैन वर्क। तब वाइट बच्चे पहले भी चला उनसे काम करवाते थे। तो अभी सारे जितने भी नॉर्म्स थे ह्यूमन राइट्स के, चाइल्ड अब्यूज के, या चाइल्ड वर्कर्स के, वो सब रिलैक्स करने वाले हैं, बिकॉज नाउ भी उनके ऊपर पड़ी है देश बनाने के लिए। आप F-35 की बात करें, F-35 में 437 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर 12 और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो रशिया से आते हैं। तो उससे आप अपने प्लेन्स उड़ाते हो। यूरेनियम आप रशिया से खरीदते हो, बिकॉज दे हैव द बेस्ट प्रोसेस यूरेनियम एंड अफ्रीका। और उसके ऊपर आप सैंक्शंस लगाते हो 30 कंट्रीज के ऊपर, ट्रैवल बैन 30 कंट्रीज। मैंने सजेस्ट किया 195 कर दो प्लीज, इंडिया पे भी लगा दो। सो
इंडिया चाइना सब पे लगा दो ट्रैवल बैन, किसी को जाना ही नहीं उधर, आप बोट में अकेले रहो वहां पे। इन फ्यू इयर्स वो भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो डी प्रोडक्शन तो है नहीं इनका कहीं पर भी। सो द पॉइंट इज कि ये जो पॉलिसी बनाई है इसमें बहुत लूपहोल्स हैं, बट आई थिंक दिस विल बी अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस और दिस विल बी द पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड। तो इसके लिए पूरी दुनिया तैयार हो रही है, बिकॉज इससे बॉम्ब शेल ऑन द वर्ल्ड। और 10 दिसंबर को वो स्पेशल मीटिंग करने वाले हैं टू डिसाइड द फ्यूचर विद इंडियन रिलेशंस, इंडो यूएस रिलेशंस। राइट। इस डॉक्ट्रिन ये जो डॉक्ट्रिन है या फिर कह लीजिए जो नेशनल ड्राफ्ट आया है अभी 2 दिन पहले, इसके अंदर किन-किन कंट्रीज़ का ज़िक्र है एंड व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया के ऊपर इनका स्टैंड क्या है? इंडिया के अंदर एक दो ही रेफरेंसेस है, बहुत ही कम है। देखिए, उनको सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया से है, बिलीव मी, क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर 2 का रिकॉर्ड मालूम है। ब्रिटिश ने रिकॉर्ड शेयर कर दिया होगा कि 2.5 मिलियन लोग लड़े थे एंड उनका ये आउटकम है कि तो इंडिया का रेफरेंस नहीं है। रशिया का दे वांट टू मेक डेस्परेट पीस विद रशिया, और आपको मैं बता दूं रशिया का इतिहास है इनके साथ पीस करने का बार बार। रशिया भी कभी भारत के जैसा ही सोचता है, बार दे आर लाइक डाई हार्ड पीस निक्स। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे टू मेक पीस, मेक पीस, मेक पीस। लड़ने पे आएंगे तो लड़ते हैं अच्छी तरह, बट उसके पहले बहुत पीस की बातें करते हैं। भारत का भी ऐसे ही है, लड़ने पे आएंगे तो लड़ेंगे, बट उसके पहले बहुत पीस की बात होगी। तो वेरी फ्यू रेफरेंसेस फॉर इंडिया एंड रशिया। इनफैक्ट दे वांट टू ऐसा। किस किस कॉन्टेक्स्ट में ये रेफरेंस है, जो भी इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में है? देखिए, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो बोलते हैं ट्रेड के ऊपर, ट्रेड राउट्स के ऊपर, बट वो नहीं है। उनका रेफरेंस है कि इंडिया इज द नेचुरल लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो उसके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना है इंडिया के। ओके, विच विल बी नेवर हैपन विद देम। कोई ट्रस्ट नहीं करता एंग्लो सैक्सन्स। रशिया के साथ उनको डर है न्यूक्लियर एनाइलेशन का, इसलिए रशिया को वो अच्छी बुक्स में रखना चाहते हैं। बिकॉज इफ यू लुक एट द यूक्रेन वॉर में रशिया ने 17 थ्रेट्स दिया था, 17 टू अमेरिका, 17, और सब उसने लोड भी कर दिया था, सारमाट एंड एवरीथिंग। उसके बाद ट्रम्प चिकन आउट हो गए, वहां से टाको बन गए। तो उन्होंने बोला कि मैंने भी एक सबमरीन डाली है, रशियंस वर लाफिंग, इट इज ऑलरेडी ऑन आवर टारगेट। व्हाट अबाउट चाइना? चाइना का कैसा रेफरेंस है इसमें? और चाइना चाइना दे आर ट्राइंग टू हैव द इकोनॉमिक पार्ट कंपेटिटर, तो वो इकोनॉमिकली चाइना को वीक करेंगे वो, बट उनसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। बिकॉज internal assessment is Chinese military for Americans is stronger than American military now. So they don't want to mess with China. तो इंडिया को दे रिकॉग्नाइज एज अ Strategic competitor. स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर। India कहाँ से will be the, कॉम्पिटिटर? नहीं, वी विल बी बट वी आर नॉट करंटली। तो दे सी द लॉन्ग लॉन्ग विजन, उनको ये है, उनको पता है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उनको कंटेन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये हमारे स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर बन जाएँगे। इसीलिए तो तेजस के इंजन नहीं दे रहे हूँ, इसलिए 414 नहीं दे रहे, क्योंकि दे आर वर्किंग एज पर द डॉक्ट्रिन। वो तो हमारा फुलिशनेस है कि एचएल ने क्यों चूज किया G404 इंजन। मोदी जी को कान मरोने चाहिए वहां पे किसी के जाके, क्यों चूज किया। दैट्स द ओनली थिंग दे हैव। इंडियन एयरफोर्स तो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रो अमेरिका लॉबी विद इन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। प्रॉब्लम क्या है कि उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनका पैसा बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो दे फॉरगेट दैट बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इज मोर इम्पोर्टेंट, अपने पैरों पे खड़े होना, रादर देन डिपेंडिंग ऑन सम अदर कंट्री एंड देयर रिसोर्सेज। वो तो मैंने बोला ही था कि जितने भी सर्विंग इंडियन ऑफिसर्स होंगे उनको कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे एक अमेरिकन की सोशलाइट, इंडियन अमेरिकन सोशलाइट है, उसने आईएएस ऑफिसर को बुला लिया डायरेक्टली, बाद में उसको पता लगा इट्स अ प्रॉब्लम। हाउ इज इट पॉसिबल? इतना नाइविटी पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स पे। आई एम जस्ट शॉक्ड कि इंडिया के प्लानिंग कमीशन। नहीं, आदित्य जी, मैंने एक चीज नोटिस की है। जब बात यूएस का नाम आ जाता है और ऊपर से आईएएस वगैरह के टर्म्स आ जाते हैं ना, लोग भागते हैं। जो अभी हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, वो लोगों में अभी है। आईएएस से तो बड़ा होगा, ठीक है, आईपीएस से तो भैया डर के रहना है, जज साहब हैं तो मिलॉर्ड की जय हो। वो जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है ना, स्लेवरी वाला या सर्वेंट वाली फीलिंग,
वो गए नहीं। एवरी वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। इट डज़न्ट ऐसा नहीं है कि कोई एक कुर्सी पे बैठ जाता है। आप यूएस में आप रह रहे हैं लंबे समय से। आई एम श्योर आपने ये देखा होगा कि इस तरीके की आपने वहाँ पे चीज़ें नहीं देखी होंगी कि बॉलीवुड के पीछे या हॉलीवुड स्टार्स के पीछे लोग भाग रहे हैं। यहाँ पे तो निकल ही नहीं सकते। उनके वो कौन-कौन से इनके घर है, जलसा है या जो लोग जो भी इनके घर है बॉलीवुड स्टार्स के, आप घर के बाहर देखते हैं उनकी भीड़ लगी हुई होती है। लोग इतने विरले बैठे हुए हैं, इतनी पागलपंती। एक नहीं एक एक्चुअली माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। हू इज़ डूइंग देयर जॉब इज़ अ गुड पर्सन, इसको ऐसे डिफाइन करना है, वो भगवान नहीं बन गए हैं। राइट? अनफॉर्च्यूनेटली वी हैव हैड बैड लीडर्स, अनफॉर्च्यूनेटली वी हैव बैड एग्जांपल्स, तो हम अब जो थोड़ा-सा भी कुछ करता है, तो हमें थोड़ा हो जाता है। बट वो सरकारी नौकरी, ब्यूरोक्रेसी, माई-बाप हो जाते हैं, वो एक क्योंकि हम एक लंबे समय से ब्रिटिशर्स के नीचे रहे हैं, तो वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कह लीजिए या अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करना, जल्दी घुटने टेक देना, एक ये वी नीड टू गेट ओवर इट बाय नाउ। जी। देखिए देखिए ब्रिटिश जो थे उन्होंने 90 साल ही राज किया 1857 से लेके 1947 तक, सिर्फ 90 साल ही किया और वो भी पूरी तरह नहीं कर पाए। तो इसको बोलना कॉलोनियल हैंगओवर तो मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में जिस तरह उन्होंने बढ़ाया कि फॉरेन का ये हर तरफ फॉरेन का दिखाना, इस तरह फ्यूडलिज्म जो बढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। और फ्यूडलिज्म आई गेस फ्यूडलिज्म इज़ आल्सो पार्ट ऑफ, मैं उसको दोनों को एसोसिएटेड ही देखती हूँ। जी। वो तो वो तो जैसे हम लोग इतना बात करते हैं तो आई थिंक तो प्रॉब्लम क्या होता है भारत में कि वो जो वाइट वैलिडेशन के लिए भागते हैं, अब वो वाइट ही छुप रहा है गुफा में जाके, तो कौन सा वैलिडेशन लोगे, you know? तो अब तो ये भारतीयों को सोचना पड़ेगा कि आप एक ऐसी संस्कृति को बिलोंग करते हो जो काफी सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और जब वो सुपीरियरिटी का एक वो माइंडसेट आएगा कि गीता सबसे बढ़िया पुस्तक है, देन आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। क्योंकि उसके लिए अगर आप देखें अमेरिका के जो टॉप थिंकर्स हैं, मार्क ट्वेन, जॉन एडम्स, टॉप थिंकर्स, सबकी कौन सी फेवरेट बुक है? भगवत गीता, सबकी। ऑल अमेरिकन लीडरशिप रेस्पेक्टेड भगवत गीता। तो ये जो फैलाया गया है कि जो जैसे नागालैंड में जो कन्वर्जन कर दिया, ये सब कन्वर्जन कर दिया, बट अब तो अमेरिका की असलियत सामने आ गई है कि कुछ बनाता ही नहीं है, कुछ बना ही नहीं सकता। और व्हाइट लाइज एक शब्द इसीलिए बनाया गया था कि मुंह से दांतों से झूठ बोलते हैं। मैंने सुना करता था, मेरा स्मॉल, मेरी दादी बोलती थी कि दांत खोल के नहीं हंसा करो, शुड बी कवर्ड। अब इनको आप देखो, जितने भी आप देखो यूरोप में आके एंग्लो सैक्सन को, सब दांत दिखाते हैं बंदर के जैसे, बंदर भी ऐसे दिखाते हैं ना। सो द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं हमको आपके चैनल के माध्यम से, बाकी चैनल्स के माध्यम से, हमको डीकोलोनाइजेशन पे और स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा कि डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय एनीवन, एंड अपने ही जो हम लोग अपना ग्रोथ है, जो हम लोग करते हैं, दैट इज फार सुपीरियर टू व्हाट दे हैव। अभी अमेरिकन को तो बचाना ही नहीं आता, अब कैसे करेंगे? आपको मालूम है सबसे द मैक्सिमम विजिटेड साइट इन अमेरिका कौन सी है? योर फैंस, जो कि पोर्नोग्राफी साइट है, उस पे मैक्सिमम खर्चा कर रहे हैं अमेरिकन। तो आप सोच लीजिए कि क्या माइंडसेट है। अब ये लोग बनाएंगे कुछ, टूथब्रश बना ले, आई वांट टू सी वेयर दे कैन मेक टूथब्रश। नासा तो छोड़ दीजिए, कैन दे मेक टूथब्रश? सो सो आई थिंक ए ड्रास्टिक टाइम इज कमिंग, और मुझे लगता है कि अमेरिका पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल कर लेंगी पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस में। मुझे लगता है स्पेसएक्स अपना खुद का ही कंट्री बना लेगा, प्राइवेट सिटी, बिकॉज दिस ओनली वे दे गोइंग टू सेव देमसेल्व्स। बाकी सबको खुले में छोड़ दिया जाएगा, चलो आप भेड़ चराओ, लिटरली वही होने वाला है। सो दिस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक चीज तो बिल्कुल साफ दिखाता है कि अमेरिका के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और रिजर्व करेंसी अभी तक तो 45% दिखाते हैं नंबर्स में, एक्चुअली वो गिर के 10-15% हो जाएगी another 2-3 years, दैट मींस इज डन। जो भी मुफ्त का पैसा मिलता था वो खत्म हो जाएगा। जेपी मॉर्गन मूव देयर गोल्ड डेस्क टू सिंगापुर। कैन यू इमेजिन दैट? व्हाट इज अ मूव? आपने गोल्ड की बात की, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स, कल मैंने शमीक मोहित्रा जी के साथ में रात को एक शो किया था।
crypto versus gold, how the world is getting divided into two parts. Actually, geographically, we are getting divided in the usage of crypto and the gold. Please वो जाकर जरूर देखिएगा. It's a fantastic show. It's worth watching, I would say. जी. तो जी. the point is कि जब क्रिप्टो कंपनीज गोल्ड खरीद रही हैं तो why you want to buy crypto? True. बिल्कुल सही. Would you like to add anything more, आदि जी? आप क्वेश्चन पूछिए तो मैं ऐड करूंगा. मुझे क्वेश्चन इनका बस यही समझ में आ रहा है, जब पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा? हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट एज द मनी इज फिनिशिंग? इनका रिएक्शन कैसा होगा? वायलेंट होगा, वायलेंस. अभी तो इंडिया को मना कर देंगे, इंडियन हम नहीं सप्लाई कर सकते. जी बोलेगा. इंडिया का तेजस प्रोग्राम अभी लड़ने वाला है पाम के ट्री के ऊपर. They already taken the money, so they might I don't know what's happening with that entire contract. लेकिन अगर कुछ नहीं होगा they'll say we can't deliver, बोल देंगे. इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है. व्हाट अबाउट आवर गोल्ड, व्हाट अबाउट आवर मनी जो हम लोगों ने इन लोगों को दे रखा है, हमारे रिजर्व्स का क्या होगा? भारत इज इन इमरजेंसी सिचुएशन नाउ. कि वैसे ज्यादा रिजर्व्स तो है नहीं अभी. 200 बिलियन डॉलर्स तक है सिर्फ, बाकी सारा सेफ है. सो 200 बिलियन डॉलर्स इज आल्सो बिग मनी. तो जो खरीद सकते हो खरीद लो, लाइन लगा दो. जी, बिल्कुल सही. वायलेंट रिएक्शन मतलब वी आर गोइंग टू सी मोर वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. नहीं, डोमेस्टिक ज्यादा होगा, नॉट अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि मिसाइल्स नहीं है कि किससे लड़ोगे. मिसाइल्स नहीं, तो व्हाट अबाउट ये मागा पॉपुलेशन वाला, ये लोग टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, दे विल गेट वायलेंट. व्हाट अबाउट द ब्लैक लाइव्स मैटर, ये सब वापस शुरू हो जाएगा? हाँ, होने दीजिए ना. वो तो अभी इंटरनल कोलैप्स ऐसे ही होगा धीरे धीरे. डेमोक्रेट्स आर गोइंग टू विन द इलेक्शन, दे विल ट्राई टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, सब करेंगे वो. तो ज्यादा उस समय ज्यादा सहानुभूति मत दिखाइएगा. जितना भारतीयों ने सहानुभूति दिखाया था ट्रम्प को, आई एम सो शॉक्ड. प्रोबब्ली आई वाज अ माइनॉरिटी. आप लोग जम के उनकी तारीफ करते थे उछल उछल के. मुझे लगता है ये तो भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाला है कि अमेरिका का. So Indian media did a very bad assessment there also. Right. जी. थैंक यू सो मच आदित्य जी. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टिंक मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.